हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के नंबर 1 स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, जो आज की आपकी रीजनिंग क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट से अपने दोस्तों में वो शेयर कर देंगे और क्लास को है एक बार लाइक कर देंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती रहती है पीटी से रिलेटेड अपडेट्स और साथ ही में सभी की सभी आपकी क्लासेज। तो आपकी ये लाइव क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, रीजनिंग की 10 बजे वाली क्लास, और शाम की जो 6 बजे वाली क्लास आपकी जीके की होती है वो भी लेना ना भूलें। तो कल हमने जो टॉपिक करवाया था आपका, वो था आपका जो आपको शब्द है वो निर्माण करने होते थे शब्दों से ही। तो शब्द निर्माण हमने टॉपिक करवाया था, उसका एक पार्ट है हमने करवा दिया, यानी एक तरीके के क्वेश्चन है वो हमने करवा दिए हैं, और दूसरे तरीके के क्वेश्चन है वो मैंने आज करवाने जा रहा हूँ। तो अभी तक है आपने पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक मिल जाएगी पिछली क्लासों की, तो वहाँ पर आप जाके है वो पिछली क्लासेज देख सकते हैं। तो हम अपनी क्लास है बिना देरी के है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपका अब है आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे इस प्रकार के कि प्रश्न में दिए हुए शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए, यानी कि इन अक्षरों से है बाहर कोई अक्षर आपका होना नहीं चाहिए, और निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। कल तरीके के क्वेश्चन थे जिनमें बनाया जा सकता है, वे आपको आंसर छाटने थे। अब आपको छाटने हैं कि नहीं बनाया जा सकता, यानी कौन सा आपको है इनमें से नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरीके के आपके हैं आंसर छाटने। तो आपको आपके सामने है वो पहला क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है कि यह कौन सा है इनमें से नहीं बनाया जा सकता, चारों में से वो कौन सा है इन वर्डों के द्वारा है नहीं बनाया जा सकता। जितने कॉम्बिनेशन में आपके जितने अक्षर आते हैं, जो जो अक्षर आते हैं उनके द्वारा है नहीं बनाया जा सकता। तो फटाफट से सभी कमेंट कर देंगे, और लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट का उपयोग जरूर करें। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि आपका जो ये है तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, उसमें यूं अक्षर दिया हुआ है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन में जो शब्द दिया हुआ है उनमें यूं नहीं है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा है वो बिल्कुल सही होने वाला है। तो फटाफट से सभी कमेंट करेंगे कि कौन सा इन चारों ऑप्शंस में किसके अक्षर हैं वो मेल नहीं खाते क्वेश्चन के शब्द से। तो फटाफट सभी कमेंट करेंगे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो नेशन हो जाएगा। नेशन में आपको एन दिया हुआ है, वो भी 2 बार दिया हुआ है। तो एक बार तो हमारे पास एन है, लेकिन दोबारा के लिए हमारे पास एन नहीं है, इसलिए आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आपका सामने अगला क्वेश्चन फटाफट से है, सभी कमेंट करेंगे कौन सा आंसर है वो बिल्कुल सही है। इंटेलिजेंट्स में आपके है वो कौन से अक्षर हैं जो मेल नहीं खा रहे हैं, किसके अक्षर हैं वो, तो कमेंट कीजिए फटाफट। सभी के सभी हैं वो कमेंट करेंगे। तो इनमें जो सही आंसर है वो आपका है पहला। पहले में आप देख सकते हैं कि जो एस आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो शब्द दिया हुआ है उसमें एस नहीं है, इसलिए आपका पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ है जो क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट का जो शब्द दिया हुआ है उनमें कौन से अक्षर ऐसे हैं जो मेल नहीं खाते हैं दूसरे से। तो फटाफट से सभी कमेंट करेंगे। तो कमेंट करेंगे फटाफट से कौन सा आंसर है आपका बिल्कुल सही है। फटाफट से सभी कमेंट करेंगे। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका है पेंट। पेंट में आपको ए नज़र आ रहा है, तो लेकिन क्वेश्चन में जो शब्द दिया हुआ है उसमें ए नहीं है, इसलिए आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कर दीजिए। लाइव देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए फटाफट से, सभी के सभी कमेंट करेंगे। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रोप। रोप में आपको आर नज़र आ रहा है शुरू में ही, लेकिन आपके क्वेश्चन में आपको शब्द दिया हुआ है इसमें आर नहीं है, तो इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोप। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आप शब्द दिया हुआ है, उसमें आपको छांटना है कि कौन सा शब्द है वो मेल नहीं खा रहा है अक्षरों से। तो फटाफट सभी कमेंट करेंगे कौन सा अक्षर है वो मेल नहीं खा रहा है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, जिसमें आपको ई नज़र आ रहा है, लेकिन ई है वो यहाँ पर क्वेश्चन के शब्द में नहीं दिया हुआ है। इसी के साथ है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताना है कि कौन सा आंसर है बिल्कुल सही है। सभी है लाइक करते जाएंगे और सब्सक्राइब भी करते जाएंगे। यहाँ पर आपको है वो रीजनिंग और साथ में जीके क्लासेज अभी मिल रही हैं। इसी के साथ जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो 29 अगस्त को अभी फ़िलहाल है, वो जी राजस्थान की तरफ से दी गई है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी जो एग्ज़ाम है ये फेक भी हो सकती है या फिर कार रियल भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक है ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई भी न्यूज़ है आपको नहीं दी गई है। तो अभी इसका है वो अभी पूर्णतः तय
न माने अभी तक है वो पूर्णतः आपकी जो जारी नहीं हुई है। इसी के साथ है आपकी जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको है जब तक न्यूज़ नहीं मिल जाती तब तक आप संतुष्ट न हो कि 29 अगस्त को ही है आपकी एग्ज़ाम होगी। तो कमेंट कीजिए फटाफट से कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो हो जाएगा। उसमें आपको ई नज़र आ रहा है 2 बार वो भी, लेकिन क्वेश्चन में एक बार ही ई है, तो आपका ये आंसर है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके पास में है मैथमेटिक्स। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर है वो बिल्कुल सही है। फटाफट सभी कमेंट करेंगे कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही है इसमें। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है तीसरे ऑप्शन में आपको के नज़र आ रहा है, तो के है वो मैथमेटिक्स में कोई भी अक्षर है वो के नहीं है, इसलिए है ये ऑप्शन सही है वो है टिक। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है फटाफट से है सभी कमेंट करेंगे कि कौन सा आंसर है बिल्कुल सही है। सभी है वो बिना देरी के है सभी कमेंट करेंगे क्वेश्चन का जो आंसर है वो देने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, तभी है आपको सफलता है वो प्राप्त होगी। आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जिसमें आपको टी नज़र आ रहा है वो भी 2 बार, लेकिन यहाँ पर आपको है टी नहीं है, यहाँ पर कोई भी आपको एक बार भी टी है वो नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए है आपका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा आंसर है बिल्कुल सही है। फटाफट सभी हैं वो कमेंट करेंगे कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। सभी बताइए फटाफट सभी कमेंट करेंगे कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, जिसमें आपको ए नज़र आ रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो शब्द दिया हुआ है वो उसमें ए बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। फटाफट से सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन है उन्हें सही नज़र आ रहा है। फटाफट से अपने पूरी जोश और ताकत से है वो कमेंट करेंगे और क्वेश्चन को आंसर है वो देने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो इनमें आपको जो सीजन है आपका जो सेकंड ऑप्शन है उसमें है वो एस है 3 बार दिया हुआ है, लेकिन आपके क्वेश्चन में एस देखोगे तो एक बार ही आपको एस देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो है फटाफट से समय सभी है वो कमेंट करेंगे बिना देरी के है सभी है वो कमेंट करेंगे। सोशल स्टेशन है आपका कुछ शब्द है, इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर है बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको नेशनल में आपको एन नज़र आ रहा है वो भी 2 बार नज़र आ रहा है, आपको 2 एन है, लेकिन क्वेश्चन में जो शब्द दिया हुआ है उसमें एक ही बार है आपको एन नज़र आएगा, तो इसलिए है आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी कमेंट करेंगे कौन सा है वो बिल्कुल सही आंसर है। सभी कमेंट करेंगे। अब सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन में आपको एम नज़र आ जाएगा यहाँ पर, तो एम है वो यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसी के साथ है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से है कमेंट करेंगे कि कौन सा आंसर है बिल्कुल सही है। सभी बिना देरी के है वो कमेंट करेंगे। कमेंट करने से आपको अपनी जो तैयारी है उसका पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। फटाफट से सभी बिना देरी के है वो कमेंट करेंगे। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका रहने वाला है वो साइंस। आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो रहने वाला है। फटाफट से वो शेयर कर देंगे क्लास को। अभी ज़्यादा बच्चे हैं वो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन शेयर करेंगे तो जो शायद ही वो जुड़ जाएंगे। तो आपके जो एस और ई नज़र आ रहा है वो आपके क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए है वो आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसी के साथ आप अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी कमेंट करेंगे कि कौन सा आंसर है वो सही नज़र आ रहा है उन्हें। फटाफट सभी कमेंट करो कि कौन सा आंसर है वो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो आप में ट्रस्ट है जो क्या दूसरा ऑप्शन आपका उसमें आपको एस नज़र आ जाएगा, तो एस है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ट्रस्ट। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपको मिस्टेक है, तो मिस्टेक में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। फटाफट से बताइए कि मिस्टेक से अक्षरों से मेल नहीं खाने वाला है वो कौन सा शब्द है चारों में। फटाफट सभी हैं वो कमेंट करेंगे, कमेंट का उपयोग ज़रूर करें।
और अगर आप किसी भी आपको समस्या है पीटीटी से रिलेटेड और या फिर बीएसटी से रिलेटेड, तो उसका समाधान किया जाएगा। कमेंट करने के बाद में आपको रिप्लाई है वो ज़रूर मिलेगी आपकी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। और किसी भी प्रकार की समस्या हो आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड या फिर आपकी एग्ज़ाम डेट या फिर आपकी जो तैयारी है उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। वहाँ पर आपको जो समस्या का समाधान है वो 100% किया जाएगा। बाकी चैनल्स की तरह या फिर जो बड़े बड़े चैनल हैं उनकी तरह आपके कमेंट है वो नज़रअंदाज नहीं किया जाएंगे इस चैनल पर। सभी के सभी हैं, कमेंट करेंगे। तो आपका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो आपके सामने है, वो है टेस्ट। टेस्ट में आपको टी नज़र आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में है वो टी। टेस्ट में आपको 2 बार टी आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन में है वो टी 1 बार ही है। इसी के साथ है अगला क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से सभी कमेंट करेंगे कौन सा आंसर है बिल्कुल सही है। बिना देरी किए वो क्लास को है वो लाइक करते जाएंगे सभी। तो आपके जो सही रहने वाला है ऑप्शन वो रहने वाला है स्कोप में आपको ओ नज़र आ जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है उसमें ओ नहीं है। इसी के साथ आपके पास अगला क्वेश्चन है। फटाफट से इसका भी आंसर है वो सभी कमेंट करेंगे कौन सा आंसर है वो बिल्कुल सही है। फटाफट से ये बार फटाफट से पूरे जोश के साथ हैं वो कमेंट करेंगे। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा अब आप फ्यूचर में आपको आर नज़र आ रहा है लेकिन आपके जो क्वेश्चन में आपको वर्ड दिया हुआ है उसमें आर नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से है और कमेंट करेंगे कौन सा आंसर है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से बिना देरी के हैं सभी के सभी हैं, कमेंट करेंगे। तो आपका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो है कैटेगरी में आपको है वाई नज़र आ जाएगा। तो वाई के लिए है यहाँ पर क्वेश्चन है उसमें कोई भी सब अक्षर है वो वाई नहीं है। इसी के साथ आपके पास अगला क्वेश्चन है। तो फटाफट से है वो कमेंट करेंगे कौन सा आंसर है बिल्कुल सही रहने वाला है। तो फटाफट से एक बार फिर से कमेंट कर दीजिए कौन सा आंसर है बिल्कुल सही रहने वाला है। तो आपके सामने है वो ऑप्शन आपका जो 2 है तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि 2 में आपको ई है 2 बार नज़र आ रहा है, साथ ही में क्वेश्चन में ई है वो 1 बार ही दिया हुआ है। इसी के साथ है अगला क्वेश्चन आपके सामने। फटाफट से है वो कमेंट करेंगे कौन सा आंसर है बिल्कुल सही रहने वाला है। बिना देरी के इतना टाइम है आपको अपनी जो एग्ज़ाम है इन जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको नहीं देना चाहिए। आपका जो एग्ज़ाम होगा तब आपको बिल्कुल है कम टाइम है वो इन जो इस प्रकार के जो टॉपिक्स है उनमें देना चाहिए। तो आपकी जब सभी टॉपिक्स आपके ख़त्म हो जाएंगे या फिर आपकी एग्ज़ाम डेट होगी या फिर आप कमेंट करोगे तो अभी आपके लिए ऐसा वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कौन से टॉपिक हैं जिनमें आपको कम टाइम देना है या फिर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। अपने एग्ज़ाम में भी या फिर आपकी तैयारी में भी, दोनों में आपके कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान में रखना है। और रीजनिंग के भी आपके कई टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी है टाइम नहीं देना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक्स के हैं ये क्लासेज। अगर आप कमेंट 5 से ज़्यादा अगर मेरे पास कमेंट आते हैं तो मैं ये इस पर आपकी जो वीडियो है वो बना दूंगा। तो आपकी जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका 4th ऑप्शन, जिसमें आपको जी नज़र आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में आपका जी नहीं है। इसी के साथ आपके पास अगला क्वेश्चन। फटाफट से आपका जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपकी क्लास का, फटाफट सभी कमेंट करेंगे कि आपका जो क्लास का है वो आखिरी क्वेश्चन है। फटाफट सभी कमेंट करेंगे आखिरी क्वेश्चन के लिए। तो आपका जो सही ऑप्शन मिलने वाला है वो रहेगा आपका एक्शन में आपके शब्द जो सी है वो सी में जो यहाँ पर क्वेश्चन में जो शब्द दिया हुआ है उसमें सी नहीं है, जबकि एक्शन में आपके सीन नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ है आपके जो जितनी भी क्लासेज हैं वो आपकी ख़त्म होती है आज की क्लासेज। और जो शाम की जो 6 बजे वाली क्लास है वो लेना ना भूलें, वहाँ पर आपको है जीके के सभी क्वेश्चन हैं वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। और एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड आपके पास जो भी असमंजस की स्थिति है वो आपकी जल्दी ही है वो दूर हो सकती है, क्योंकि अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर न्यूज़ देखने को हम मिल जाती है कि आपकी एग्ज़ाम डेट है वो होगी तो ये बिल्कुल है वो सही रहेगा आपके लिए। या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 या 2 दिन में आपको बता दिया जाएगा कि ये न्यूज़ है वो फेक है या फिर रियल है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक आपकी जो रियल न्यूज़ न आ जाए तब तक इस विश्वास न रखें कि 29 अगस्त को ही है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए है क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और एग्ज़ाम डेट को लेकर जो भी असमंजस की स्थिति है उसको भी अभी के अभी यहीं पर रोकते हैं और साथ ही में देखते हैं कब तक है आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट इस पर जो एक्शन लेती है। तो धन्यवाद।